Hello class 5th students, I am Ashar Badonia and today we will start learning you GK book. It is table of contents of your book. Your book is divided into two sections, section A and section B. The content of section A is given below. Our environment से रिलेटेड आपको चैप्टर मिलेंगे, फिर है इंडिया से रिलेटेड आपको चैप्टर मिलेंगे, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्ट, लैंग्वेज एंड लिटरेचर, स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट, फिर है आपका ब्रेन वर्कआउट एंड देन लाइफ स्किल्स। ये सेक्शन ए था। अब सेक्शन बी में भी आपको सेम टॉपिक से रिलेटेड चैप्टर मिलेंगे। तो आइए हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जो कि है आपका एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एक्वेटिक एनिमल्स, राइट योर आंसर्स इन द blanks provided. में फिल करना है उसका नेम। फर्स्ट पिक्चर में SEATER, सीओटर। ये आपको ये जो लाइन है इतने में ही फिल करना है, ठीक है। ये मैंने आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए थोड़ा बड़ा फिल कर दिया है आपको, बट स्मॉल लाइन में ही जो पिक्चर दी हुई है उसके नीचे वाली लाइन में ही फिल करना है, सीओटर, ठीक है। फर्स्ट वाला सीओटर। सेकेंड जो पिक्चर दी हुई है वो किसकी पिक्चर है? व्हेल की। तो आप उसमें लिख देंगे व्हेल, सेकेंड वाले में इस ब्लैंक में व्हेल फिल करना है। तो WHALE, व्हेल। सेकेंड एक्वेटिक एनिमल की पिक्चर है वो व्हेल की है, तो इसमें व्हेल फिल करना है। फिर आते हैं हम थर्ड नंबर पर। थर्ड जो पिक्चर है वो सील की है, तो सील आपको इधर लिखना है, सील, SEAL, सील। इस एक्वेटिक एनिमल का नेम क्या है? सील। फिर आते हैं हम फोर्थ नंबर पर। फोर्थ नंबर की जो पिक्चर है, ये एक्वेटिक एनिमल जो दिया हुआ है इसका नाम है मैनाटी। क्या? MANATEE, मैनाटी, ठीक है। फिर इसके बाद फिफ्थ नंबर पर जो एक्वेटिक एनिमल दिया हुआ है वो है आपका लॉबस्टर। इसमें आपको लॉबस्टर फिल करना है, LOBSTER, लॉबस्टर। ये पिक्चर है लॉबस्टर की। फिर सिक्स्थ वाला देखिए, सिक्स्थ वाले में जो पिक्चर है वो है सी टर्टल। तो आपको इधर इस ब्लैंक में सी टर्टल फिल करना है, SEAC, और टर्टल की लिख दीजिए TURTLE। तो सी टर्टल सिक्स्थ वाला। इसके बाद सेवेंथ जो पिक्चर दी हुई है वो है स्टिंग रे। क्या नेम है इस एक्वेटिक एनिमल का? स्टिंग रे। तो इसमें स्टिंग रे फिल करना है, STINGRAY, स्टिंग रे। इस एनिमल का नेम क्या है? स्टिंग रे। इसके बाद देखते हैं हम एट्थ वाला। एट्थ वाली जो पिक्चर दी हुई है वो है ऑक्टोपस की। तो इधर आपको ऑक्टोपस फिल करना है, OCTOPUS, ऑक्टोपस। इसमें आपको ऑक्टोपस फिल करना है, ठीक है। फिर आपकी नाइन्थ एंड लास्ट जो पिक्चर है, ये इधर आपको फिल करना है जेलीफिश। ये जेलीफिश की पिक्चर है, जेलीफिश लिख लीजिए, JELLY, जेलीफिश, FISH, फिश। तो ये जो नाइन्थ पिक्चर है वो जेलीफिश की है। तो इस तरह आपको इसको अपनी बुक में फिल करना है। फैक्ट देखिए इस फैक्ट फाइल, किलर व्हेल्स और ओर्कस आर द
लार्जेस्ट मेंबर ऑफ द डॉल्फिन फैमिली। जो किलर व्हेल्स हैं और ओरकस हैं वो डॉल्फिन फैमिली के सबसे बड़े सदस्य, सबसे लार्जेस्ट सदस्य होते हैं। दीज व्हेल्स आर हाईली इंटेलिजेंट। ये व्हेल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, बहुत बुद्धिमान होती हैं। एंड हैव एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज देमसेल्व्स इन अ मिरर। और उनके अंदर ये क्षमता होती है कि भाई अपने आप को मिरर में पहचान सकती हैं, रिकॉग्नाइज कर सकती हैं। इसके बाद सेकेंड चैप्टर है म्यूजियम्स इन इंडिया। म्यूजियम में संग्रहालय। बॉक्स भी दिया गया है ये। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, दिस म्यूजियम हैज़ अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ रेलवे कोचेस एंड इंजन। तो यह कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। और इसमें क्या क्या है, रेलवे कोच हैं और इंजन का बहुत बड़ा कलेक्शन है। वन कैन ऑल्सो एन्जॉय अ ट्रेन राइड अराउंड इट कैंपस। और हम इसके कैंपस के चारों अराउंड में क्या कर सकते हैं, ट्रेन राइड भी एंजॉय कर सकते हैं। तो ये कहाँ पर है, ये म्यूज़ियम कौन सा म्यूज़ियम है, ये म्यूज़ियम है न्यू दिल्ली में। और म्यूज़ियम का नेम क्या है, नेशनल रेल म्यूज़ियम। तो हम इसमें फिल कर देंगे नेशनल रेल म्यूज़ियम, NATIONAL, नेशनल रेल म्यूज़ियम। फर्स्ट वाले में आपको फिल करना है नेशनल रेल म्यूज़ियम। वहाँ पे आपको बहुत सारे जो ट्रेन के कोच होते हैं और इंजन हैं वो देखने मिल सकते हैं। यह न्यू दिल्ली में है और साथ में आप इसके कैंपस के अराउंड ट्रेन राइड भी एंजॉय कर सकते हो। ये म्यूज़ियम का नेम है नेशनल रेल म्यूज़ियम। सेकेंड है आपका लोकेटेड इन तिरुवनंतपुरम केरला। कहाँ पर है ये, तिरुवनंतपुरम केरला में। दिस म्यूज़ियम वाज बिल्ट इन 19th सेंचुरी। यह म्यूज़ियम 19वीं शताब्दी में बना था। इट हैज़ वेरियस आर्टफैक्ट्स ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। इसमें बहुत सी कलाकृतियाँ हैं जो कि हमारे इतिहास के लिए महत्वपूर्ण हैं। सच एज ब्रोंज आइडल्स, मतलब पीतल की मूर्तियाँ हैं। इवोरी कार्विंग्स, मतलब हाथी के दांत की नक्काशी। एंड द टेम्पल कैरियट, और मंदिर है रथ पर। तो ये जो आपका म्यूज़ियम है उसका नेम क्या है, नेपियर म्यूज़ियम। तो इसमें आपको नेपियर म्यूज़ियम फिल करना है, NAPIER, नेपियर MUSEUM, नेपियर म्यूज़ियम। सेकेंड वाले में नेपियर म्यूज़ियम फिल करना है आपको। इसके बाद हम आते हैं थर्ड नंबर पर। दिस म्यूज़ियम इन न्यू दिल्ली हैज़ अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ डाइवर्स आर्टफैक्ट्स। यही म्यूज़ियम कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। इसमें बहुत बड़ा कलेक्शन है किसका, विविध कलाकृतियों का। द डांसिंग गर्ल फिगर बिलोंगिंग टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो डांसिंग गर्ल, वहाँ पर क्या है, डांसिंग गर्ल फिगर है जो कि किससे संबंधित है, इंदु घाटी की सभ्यता से। कैन बी सीन हियर, ये हम वहाँ पे देख सकते हैं। तो ये म्यूज़ियम का नेम क्या है, नेशनल म्यूज़ियम, NATIONAL, नेशनल म्यूज़ियम। थर्ड वाले में आपको नेशनल म्यूज़ियम फिल करना है। फिर है फोर्थ वाला, दिस म्यूज़ियम इज़ इन मुंबई महाराष्ट्र।
यह म्यूज़ियम कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र में। मस्ट सी कलेक्शंस इन दिस म्यूज़ियम आर अ ब्रोंज फिगर ऑफ बाहुबली। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा? बाहुबली की पीतल की मूर्ति एंड अ बसाल्ट स्क्रप्चर ऑफ शिवा, और बसाल्ट पत्थर की शिवा, लॉर्ड शिवा की मूर्ति, एंड अ पर्सनल आर्मर ऑफ एम्परर अकबर, और अकबर का कवच। ये इस म्यूज़ियम की खासियत है, ये चीज़ें वहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी। तो ये म्यूज़ियम का नेम क्या है? छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय। तो हमें इसमें फिल करना है छत्रपति CHATRAPATI छत्रपति शिवाजी SHIVAJI छत्रपति शिवाजी महाराज MAHARAJ छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय SANGRAHALAYA। ये पूरा संग्रहालय वन वर्ड है इतना। तो ये म्यूज़ियम का नेम क्या है? छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय। तो ये आपको इसमें फिल करना है फोर्थ वाले में। इसके बाद हम आते हैं फिफ्थ नंबर पर। फिफ्थ नंबर में क्या है? वन ऑफ द लार्जेस्ट म्यूज़ियम इन द वर्ल्ड। यह विश्व के सबसे बड़े संग्रहालयों में से एक है। दिस म्यूज़ियम इन हैदराबाद। यह कहाँ पर है? हैदराबाद, तेलंगाना। वाज ओरिजिनली अ प्राइवेट म्यूज़ियम। यह एक निजी म्यूज़ियम है। इट हैज़ अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ आर्ट पीसेस एंड एंटीक्स फ्रॉम यूरोप। इसमें बहुत बड़ा एक कलेक्शन है किन चीज़ों का? आर्ट पीसेस का और एंटीक्स का, जो कि कहाँ से हैं? यूरोप से, इंडिया से, एंड द मिडिल ईस्ट, और मिडिल ईस्ट से। इन जगहों से क्या है? आर्ट पीसेस एंड एंटीक्स। बहुत बड़ा कलेक्शन है। तो ये म्यूज़ियम का नेम क्या है? फिफ्थ का सलार जंग म्यूज़ियम। तो इसमें हम फिफ्थ वाले में इधर फिल करेंगे सलार जंग म्यूज़ियम। फिफ्थ वाले में आपको फिल करना है सलार जंग म्यूज़ियम। फिर है लास्ट सिक्स्थ, लोकेटेड इन कोलकाता, वेस्ट बंगाल। कहाँ पर लोकेटेड है ये? कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। दिस इज़ द ओल्डेस्ट म्यूज़ियम इन इंडिया एंड वॉज बिल्ट इन बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी। यह भारत का सबसे पुराना म्यूज़ियम है। और कब बना था ये? इट हैज़ आर्किटेक्चरल रिमेन्स फ्रॉम बोध गया एंड इजिप्टियन ममी है, एंड स्पेसिमेंस ऑफ इंसेक्ट्स एंड फॉरेन बर्ड्स, और फॉरेन बर्ड्स और इंसेक्ट्स के नमूने हैं। तो ये म्यूज़ियम का नेम क्या है? इंडियन म्यूज़ियम। तो हमें इसमें फिल करना है इंडियन म्यूज़ियम, INDIAN, इंडियन म्यूज़ियम, MUSEUM, इंडियन म्यूज़ियम। फिर इसके बाद फैक्ट फाइल देख लीजिए। शंकर्स इंटरनेशनल डॉल म्यूज़ियम इन दिल्ली हैज़ अ कलेक्शन ऑफ मोर देन 6000 डॉल फ्रॉम अबाउट 85 कंट्रीज़। मतलब शंकर इंटरनेशनल डॉल म्यूज़ियम है जो दिल्ली में, उसमें लगभग 6000 डॉल का कलेक्शन है, और जो डॉल्स लगभग 85 कंट्रीज़ से लाई गई हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के चैप्टर्स पर चर्चा करेंगे।